जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो आपका वीडियो ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ये आपका क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का। और इस तरह आपका आगे भी और भी सारा वीडियो आएगा। तो इसमें जो भी आपका टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इस सीरीज़ में जितना इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा और जो पिछले प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया उसको लिया गया। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। तो आय के यानी कि इनकम के स्तर में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है। तो भारत में जो आपका ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में जो नोट जारी होती है वो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारत में जो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है नोट जारी करने के लिए। नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर जो है वो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका, भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था। तो 1994 में। नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रश्न, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति। भारत में जो आपका औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जो है उसका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था। तो ये आपका जो भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति था उसका उद्देश्य उद्देश्य ये भी था कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। यानी कि विभिन्न प्रदेशों में जो है संतुलित औद्योगिक विकास हो। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देती है। तो विश्व बैंक जो है आपका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व बैंक जो है ऋण प्रदान करती है, तो वो किस प्रकार का ऋण देती है। तो मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देती है, या न्यूनतम समय के लिए ऋण नहीं देती है, या मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देती है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या किसने कहा था। तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। नेक्स्ट आपका, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। तो भारत में जो आपका हरित क्रांति को एक और नाम यानी कि कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो आपका 10वां नंबर प्रश्न है वो है, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता हो। तो यानी कोई भी ऐसा देश जो कि उपभोक्ता वस्तु जो है उसको छोड़कर और कोई भी उत्पादन ना करता हो तो क्या होगा। तो वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। यानी कोई भी देश अगर जबकि विदेश से अपना व्यापार नहीं करेगा तो वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है। यानी किसी देश का जो है जीवन स्तर किससे जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय से। किसी भी देश का जो है जीवन स्तर को जबकि सही रूप में जानना तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय क्या है इससे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, यानी कि एक होता है गरीब और गरीबों में भी जो निम्नतम गरीब हैं उनका उत्थान अंत्योदय कार्यक्रम के द्वारा किया जाना है। चलिए नेक्स्ट आपका है, तो नेक्स्ट आपका, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। यानी कि गांधी जी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे उसका लक्ष्य क्या था। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी कि विदेशी वस्तुओं को छोड़कर हमारे जो देश में कुटीर उद्योग हैं उसको प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट आपका, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी कि भारत में जो आपका योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं। तो डंपिंग, यानी विदेश में जो है वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं। तो डंपिंग। नेक्स्ट आपका, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो विस्फीति।
विस्फीति किसको कहते हैं? तो मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को विस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्था, यानी कि मर्चेंट बैंक एक इस प्रकार की संस्था है जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। तो किनको वो वित्त उपलब्ध कराती है? तो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, यानी कि देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वह वित्त उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आपका किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में क्या आते हैं? तो यानी किसी जो अर्थव्यवस्था में सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में क्या आते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य नागरिक सुविधाएं। क्या क्या आते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य नागरिक सुविधाएं। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न यानी 20वां नंबर प्रश्न है वो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष क्या है? यानी कि लेखा वर्ष कब से स्टार्ट होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो जुलाई जून जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो ये आज का जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया था। आगे भी आपका इकोनॉमिक्स का जो है वीडियो आता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।